नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता चौधरी और अपने इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्र की सामग्री में हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। शारदीय नवरात्र में जो चीज़ें हमें लेनी है, जो सामग्री हमें चाहिए होगी, आज उसके बारे में मैं सब बताने वाली हूँ। तो जो चीज़ लानी है हमें नवरात्रि की शारदीय नवरात्रि की सामग्री में, तो उसे हमें नवरात्रि से पहले ही सब खरीद लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सब चलिए आगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि हमें इसमें क्या-क्या सामग्री चाहिए होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें शारदीय नवरात्र के लिए ये देखिए मैंने सारी सामग्री यहाँ रख दी है। अपनी तरफ से मैंने हर एक मुमकिन कोशिश की है कि मतलब आपको मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दे सकूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये सामग्री में चाहिए, सबसे पहले हमें माता जी की एक मूर्ति चाहिए। आप चाहे तो माता की मूर्ति ले सकते हैं या माता की तस्वीर ले सकते हैं। इस तरह की, चाहे इस तरह की हो, चाहे छोटी मूर्ति हो, चाहे बड़ी मूर्ति हो, बस मूर्ति खंडित ना हो। जी हाँ दोस्तों, खंडित मूर्ति ना हो। इस तरह से एक हमें माता की मूर्ति चाहिए। उसके बाद ये हमें एक आसन चाहिए। देखिए ये आसन होता है माता का, चौकी बोलते हैं या पाटा बोलते हैं। तो ये चौकी हम रख लेंगे, उस पे ये लाल वस्त्र बिछाने के लिए चाहिए, लाल वस्त्र बिछा लेंगे। फिर माता की फोटो हो गई। उसके बाद दोस्तों हमें एक कलश चाहिए होगा। ये देखिए कलश, आप कलश मिट्टी का ले सकते हैं या तांबे का ले सकते हैं, इस तरह का कलश स्थापना के लिए। उसके बाद हमें इसमें कलश में रखने के लिए दोस्तों ये आम के पत्ते चाहिए होते हैं। ये देखिए ये आम के पत्ते हैं, बहुत ही मेहनत से यहाँ मैं आम के पत्ते लाई हूँ। ये हो गए। उसके बाद हमें चावल चाहिए होते हैं, चावल अष्टदल बनाने के लिए। देखिए अष्टदल बनाने के लिए भी लगता है और ये कलश के ऊपर रखने के लिए भी लगता है। और उसके ऊपर नारियल, ये नारियल हो गया, नारियल रखने के लिए लगता है हमें। और नारियल पे हमें माता की चुनरी लपेटते हैं, ये चुनरी हो गई। इस पे लपेटने के लिए माता की चुनरी कलश पे लपेटने के लिए। अगर ये चुनरी ऐसी नहीं है आपके पास कलश पे लपेटने के लिए, तो आप ये ले सकते हैं रोली, मौली रोली इसको बोलते हैं, रक्षा सूत्र, कलावा। इसको इसमें कलश में ऐसे लपेट कर फिर इस पे रखते हैं, कलश पे चावल पे करके इसको रखा जाता है माता की शारदीय नवरात्र में ये सब। इसके बाद दोस्तों ये हो गया इतना। इसके बाद हमें चाहिए होगा फूल। जी हाँ दोस्तों, हमें फूल चाहिए होगा माता को चढ़ाने के लिए। ये देखिए ये फूल हो गया। आप लाल फूल, पीले फूल माता को बहुत पसंद है, आप फूल ले सकते हैं चाहे जैसे। अड़हुल का मिल जाए तो गुड़हल का वो और ही माता को पसंद है। और पान का पत्ता, पान का पत्ता तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये पान का पत्ता और सुपारी, लौंग, एक सिक्का उसमें डालने के लिए, इसमें कलश में डालने के लिए हो गया। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये हो गया लौंग, ये लौंग है। देखिए मैंने पूरे थाली में रख के मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ये लौंग हो गया, ये गंगा जल हो गया। देखिए गंगा जल भी चाहिए आप सभी को माता की पूजा करने के लिए। ये लाल चंदन हो गया, माता का तिलक करने के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये कपूर हो गई, देखिए ये कपूर है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, दोनों टाइम माता की आरती के लिए। और ये हो गई बाती। देखिए दोस्तों ये बाती हो गई दिया जलाने के लिए। और ये घी है, आप चाहें तो माता का दीपक जलाने के लिए आप घी ले सकते हैं, या घी ना हो तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। ये देखिए ये तिल का तेल है जो माता की पूजा में लगेगा। उसके बाद में ये दीपक चाहिए। ये आप अखंड दिया दीपक जो 9 दिन का होता है अखंड। और ये दीपक एक जला सकते हैं, दीपक जलाती हैं क्योंकि एक रोज जो माता जी का रोज दीपक जलता है आपके घर में, और दूसरा हो गया नॉर्मल दीपक माता जी का। और एक अखंड दीपक होता है जो कलश स्थापना करते हैं,
तो कल ये अखंड दीपक 9 दिन तक जलाया जाता है। उसका दिया भी दूसरी तरह मिलता है। एक मेरे पास है, घर पे है। आप सभी को पता है इस समय मैं मुंबई में हूँ, तो सारी चीजें नहीं है अभी। और ये देखिए, ये हो गया धूप। धूप है, आप सस्ता महंगा कोई भी धूप ले सकती हैं माता जी को जलाने के लिए। और ये सब हो गया। और ये सुपारी ले लीजिए। ये सुपारी है, नवग्रह, जो लोग नवग्रह करते हैं, मतलब नवग्रह करके पूजा करते हैं, तो सुपारी लगती है। ये 9 सुपारी हो गई, तो सुपारी हो गई। उसके बाद में ये माता का श्रृंगार। माता का श्रृंगार में आप 16 श्रृंगार ले सकते हैं माता का, जो मतलब जो जो आपके पास हो आप ले सकते हैं। जैसे चूड़ी और बिंदी और ये सिंदूर, ये तो माता का मुख्य है, इतना तो चाहिए ही। और इस पे आप रख सकती हैं मेहंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, मतलब माता के श्रृंगार में जितना आता है आप वो सब रख सकती हैं। तो ये सब सामग्री हो गई, इतना ये पूजा की। और ये माचिस, माचिस तो आपको भूलनी ही नहीं है, क्योंकि सबसे जरूरी माचिस है। माचिस के बिना तो माता की पूजा हो नहीं सकती है। और उसके बाद चलिए अब आते हैं चुनरी। ये चुनरी तो माता के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माता को ओढ़ाते हैं चुनरी। और आप फूलों की माला बनाकर माता को पहना सकते हैं। और सर्वप्रथम तो हमें गणेश जी चाहिए होते हैं। अगर गणेश जी नहीं है तो आप हम सुपारी को गणेश जी यहाँ रख के स्थापित कर सकते हैं। और उन्हें जनेऊ चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है वस्त्र के रूप में, तो आप इस मौली का, इस कलावा का आप जनेऊ बनाकर गणपति भगवान को मतलब पहना सकती हैं। तो इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब आते हैं ये देखिए पंचमी, ये मिश्री है, किशमिश, बादाम, काजू, ये सब माता को भोग लगाने के लिए होता है। पंचमेवा भी होता है, मतलब बोलते हैं वैसे, माता का भोग लगाने के लिए तो ये होता है। ये मैं सामग्री बता रही हूँ पूजा की। और जैसे कम बजट में भी आपके पास अगर इतना सारा नहीं है, तो आप थोड़े में भी माता की सामग्री ले सकते हैं। जैसे थोड़े में ही माता की पूजा आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर इतने सामानों में अगर कुछ नहीं है, तो आप माता की मूर्ति रख कर भी आप दिया बत्ती करके, दिया जला के, अगरबत्ती धूप बत्ती जला के माता जी का 9 दिन का व्रत कर सकती हैं। सुबह शाम आरती करके कर सकती हैं, अगर आपके पास इतने सारे सामान नहीं है तो। उसके बाद फल तो बहुत ही जरूरी है दोस्तों। देखिए मैंने वीडियो बनाने के लिए फल में केला ले लिया है। वैसे मौसमी फल आज का मौसम है, आज का मतलब अनार, अनानास, अमरूद, ये सीताफल, सभी फल मिल रहे हैं। तो आपको मतलब जो पसंद आता है आप अपने हिसाब से फल रख सकते हैं। और माता को चढ़ाने के लिए बतासे बहुत ही जरूरी है। मैं गई थी दुकान पे, तो मुझे बतासे मिली नहीं, मुझे नहीं मिले बतासे, लेकिन पूजा में अवश्य लाऊंगी। ये तो मैं आप सभी को बताने के लिए वीडियो दिखाने के लिए मैंने इतना सब कर दिया है, वीडियो बना के आपको दिखाया है। आप मिश्री से माता का भोग लगा सकती हैं। और ये पान के पत्ते पर आप उन्हें माता जी का वो लौंग और 2 इलायची का जोड़ा लेकर माता जी को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद चलिए आते हैं, और ये देखिए अगरबत्ती खोसने के लिए ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये भी हमें चाहिए होगा। और बत्ती देखिए, दिया बत्ती हो गई। मैंने सारी सामग्री मतलब आप लोगों को यहाँ मैंने दिखा दी है। ये लकड़ी है। और ये देखिए ये इत्र है, इत्र माता जी को मतलब ऐसे पूजा करते हैं, पूजा में इत्र लगता है। तो ये दुकान पे 10-15-20 रुपए में मिल जाती है। ये भी बहुत जरूरी है माता के इस नवरात्र, शारदीय नवरात्र में पूजा करने के लिए। और इस तरह का कोई पात्र हो तो आप ले लीजिए, नहीं तो वो परई जैसे होती है ना, वो भी मिलती है। इसमें आप हवन कर सकते हैं माता का रोज। आप इससे आरती तो सुबह शाम ही करिए, ये बहुत ही जरूरी है। और ये हो गई होम की लकड़ी। अब यहाँ ये लकड़ी देखिए, पता नहीं किसकी है, आम की लकड़ी रहती है, बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन ये मैं बाजार से लाई हूँ, 10 रुपए में मिल रही थी। आम की लकड़ी हो गई। और ये होम हो गया, ये हवन है, हवन सामग्री। देखिए इसमें लिखा है माँ शेरा वाली हवन सामग्री। इसमें हवन है भी, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हवन है, जो हवन लगता है। देखिए, तो ये सारी सामग्री हमारी हो गई है माता की। तो
अगर आप सबको इसमें कुछ कम लगता है, कुछ ज्यादा लगता है तो आप लोग अपना ले सकते हैं। और ये देखिए ये उपला है, ये गोबर का उपला है। हमारे गांव में तो ऐसे मिलता है, लेकिन अभी मैं मुंबई में हूँ तो ये मैं 10 रुपए का खरीद के लाई हूँ जी, गोबर का उपला। ये होम करने के लिए, अगियारी करने के लिए माता का ये लगता है। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। और पूजा करने के लिए एक आसन भी चाहिए। देखिए ये आसन भी चाहिए होता है बैठने के लिए। अगर आप आसन खरीद नहीं सकते हैं मतलब, तो आप हाथ से बना सकती हैं। आप कोई चद्दर गोनी कुछ भी हो बैठने का, एक आसन पे आप बैठ सकती हैं, क्योंकि वैसे माता की पूजा नहीं की जाती और ना खड़े होके माता की पूजा की जाती है। और ये सब हो गया तो, और इसके बाद चाहिए होता हमें माँ दुर्गा सप्तमी का बुक, जो मैंने अभी ऑर्डर किया था तो आया नहीं है, आ नहीं पाया। मेरे घर पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है। आप माँ सप्तमी का पाठ कर सकती हैं। अगर जो लोग पाठ नहीं कर रहे हैं तो वो दुर्गा चालीसा का बुक छोटी सी मिलती है, उसे ले सकती हैं। तो दोस्तों फिर से आप सबको दिखा दे रही हूँ, देखिए नजदीक से सब जाए। आप लोग जान लीजिए कि ये मेरी सामग्री है, सब लाई हूँ मैं माता की पूजा के लिए। आप लोग भी ले सकते हैं ऐसे माता की पूजा की सामग्री चढ़ा सकते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ कि सारा सामान रहे। अगर कुछ कम वम होगा तो आप अपना देख लीजिएगा, आप लोग अपने अच्छे से खरीद लीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।